बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है वकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पैसे की नफ्सियात, साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब है जिसके अंदर मनी मैनेजमेंट के हवाले से, पैसे की साइंस के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गाइड किया गया है, बताया गया है कि पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, किस तरह से पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, या पैसे को किस तरह से ग्रो करना चाहिए, या पैसे के बारे में हमारे नज़रियात और ख्यालात क्या होने चाहिए। तो इस किताब ने बड़ा तहलका मचाया, लोगों ने बहुत से फ़ायदा उठाया और सही मानों में आपने किस तरह पैसे को ग्रो करना है, इसके अंदर बहुत ही कारामद टिप्स दी गई जिसकी वजह से लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। ये जो द साइकोलॉजी ऑफ मनी है, किताब के अंदर क्या क्या लेसन है, क्या बातें बताई गई हैं, मेनली 5 बातें हैं जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंदर जो 5 बातें बुनियादी बताई गई हैं, इसमें पहले नंबर पे बात है कि सी व्हाट वी डोंट सी। दरअसल हम जब किसी को देखते हैं कि उसकी अच्छी गाड़ी है, उसके अच्छा घर है, उसके पैसे स्पेंड कर रहा है, उसके पास पैसे हैं और वो मौज मस्ती में है, एंजॉयमेंट में है, ये तो हम सोचते हैं कि ये कामयाब इंसान है, हम सोचते हैं कि ये बेहतर है, हम सोचते हैं कि ये है इंसान कि जो एक किसी मुकाम पे है। हालांकि हमें इस तरह सोचना नहीं चाहिए। हमें इस तरह सोचना चाहिए कि ये जो इंसान है, ये जो गाड़ी इसने ली हुई है, या इसने खरीदी है, या इसने लीज की है, इस गाड़ी का इसको कितना फ़ायदा है, या इसमें जो ये जिस तरह से ये ज़िंदगी गुजार रहा है, जिस तरह से ये दिखा रहा है, इसमें शो ऑफ के ऊपर इसने कितना पैसा या टाइम ये खर्च किया, या फोकस इसने शो ऑफ पे कितना है। ज़्यादातर लोग जो है वो अमीर दिखना उनकी कोशिश होती है, अमीर वो होते नहीं हैं। अगर आप अमीर दिखना चाहते हैं और आप अमीर हैं नहीं, तो आपका सारा पैसा इस बात पे खर्च होता है कि आप अमीर दिखने चाहिए। बस यहीं पे आप जो साइकोलॉजी ऑफ मनी है, ये बताती है कि यहीं पे इंसान गलती करता है और कुछ अर्से के बाद उसका सारा पैसा जो है वो ख़त्म हो जाता है। या जो बंदा दिखाने में एम्फेसाइज नहीं कर रहा, हो सकता है उसने नई गाड़ी नहीं रखी है, उसने पुरानी गाड़ी रखी हुई है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा गाड़ी रखने का मकसद एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मेरा गाड़ी रखने का मकसद किसी को इम्प्रेस नहीं करना। इसी तरह घर के बारे में भी उसने वो पैसा उसने किसी इन्वेस्टमेंट में लगाया हुआ है, वो पैसा उसने सही जगह लगाया हुआ है। अगर ऐसे बंदे को आप देखेंगे तो लोग उससे इम्प्रेस नहीं होंगे, क्योंकि लोग इतना डीपली चीज़ों को देखते ही नहीं हैं, बहुत सतही देखते हैं। तो हमें वो देखना चाहिए जो कि हमें देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंदर ये बताया गया है कि हमें ये देखना चाहिए कि वो जो अमीर दिख रहा है, ये खर्च करता हुआ, फिर चीज़ें खरीदता हुआ, लेविश रहते हुए, वो दरअसल अपने पैसे को ख़त्म कर रहा है। और दूसरा वो बंदा कि जो अपने एक लिमिटेशन के अंदर रह रहा है, एक्सपेंडिचर भी उसके उस तरह है, तो वो बुनियादी तौर पे पैसे को सही मानों में समझता है, पैसे की नफ्सियात को, और वो पैसे को इन्वेस्ट करता है और उसका पैसा कई गुना ग्रो हो रहा है और वो सही मानों में रिच है, लेकिन जो नज़र आता है वो सही मानों में अमीर नहीं है। नंबर 2 जो बात बताई गई है वो है पे द प्राइस फॉर एवरीथिंग। कुछ भी बनाने के लिए ना हमें उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। बल्कि यूँ कहिए कि अमीर होने के लिए ना बड़ा मुश्किल रास्ता है। अमीर होने के लिए कंपाउंडिंग का सहारा लिया जाता है, और जो कि बहुत टाइम टेकिंग वाला है, आनंद फानंद नहीं होता। ओवर द ईयर आप इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा आपका कंपाउंड होता रहता है और आप अमीर हो जाते हैं। दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्शन या जो खर्चे हैं, या जो आपने पैसे को लॉस्ट करना है, वो आनंद फानंद सिर्फ नहीं हो सकता है। तो यानी हर चीज़ की कीमत है, जो हम ज़िंदगी में उसकी कीमत अदा करते हैं तो वो हमें मिलती है। अगर हम अमीर होना चाहते हैं तो उसकी कीमत है। हमें पैसे को इन्वेस्ट करना समझना चाहिए, हमें पैसे को सही डायरेक्शन में लगाना चाहिए। तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा, डिसिप्लिन करना होगा पैसे के मामले में, तो ही हम आने वाले टाइम में अमीर होंगे, रिच होंगे। तो ये हमें पैसे की नफ्सियात को इस सेंस में समझना चाहिए कि कुछ भी देयर इज नो फ्री मील। कहीं कुछ मुफ्त नहीं मिलता है, कहीं जैकपॉट नहीं किसी का लगता। ये आपको एक मनसूबाबंदी के तहत कॉन्स्टेंट तरीके से करने का काम है। उसके बाद आप
अमीर हो जाते हैं और बाकी लोग गरीब रहते हैं। नंबर 3 है जी कि गेटिंग वेल्थ वर्सेस स्टे वेल्दी। जो हम अमीर रहते हैं ना, यानी अमारत वाले मकाम पे हमें जब रहना होता है, तो इसके अंदर हमारी हिकमत अमली शामिल होती है कि हम अमारत के मकाम पे रहते हैं। आपने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा होगा कि वो अमीर होते हैं और उसके बाद गरीब हो जाते हैं, और वो इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल उनके लिए होती है। लोगों को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते कि वो अमीर हुए और उसके बाद फिर वापस गरीब हो गए, क्योंकि उनको वो सारी मैनेजमेंट नहीं आई, उनको वो सारी समझ नहीं आई, हिकमत अमली नहीं आई, दानिशमंदी नहीं आई, दूरंदेशी नहीं आई, इस वजह से वो वापस गरीब हो गए। यहाँ एक मिसाल है कि एक रोनाल्ड रीड एक बंदा था, अगर आप गूगल करके देखें तो उसके बारे में बताया गया कि वो सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन सारी उम्र जो उसने पैसा कमाता था वो पैसे को इन्वेस्ट करता था स्टॉक्स में, अदर जगहों पे। तो जब वो मरा उस वक्त उसकी वेल्थ बहुत बड़ी, उसने वेल्थ इकट्ठी करनी थी। उसने दुनिया के बहुत अमीर ज़्यादा गुजरे हैं दुनिया में कि जो अमीर थे लेकिन वो अमारत के लेवल पे नहीं रह सके, वो बिल्कुल भीखमंगों के लेवल पे चले गए। ऐसी दुनिया मिसालों से बड़ी बड़ी है। तो लेकिन इस शख्स की मिसाल दी जाती है कि जो बेसिकली एक सिक्योरिटी गार्ड था, थोड़े से तनख्वाह थे, लेकिन क्योंकि वो पैसे को सही डायरेक्शन में लगाता रहा और पैसा उसका मल्टीप्लाई करता रहा, तो आखिर में उसकी बहुत बड़ी वेल्थ थी जो कि उसने क्रिएट की। तो लिहाजा ये साइकोलॉजी मनी के अंदर पैसा, लोग आमतौर पर समझते हैं कि हम ज़्यादा कमाएंगे और फिर हम ज़्यादा बचाएंगे और फिर हम ज़्यादा अमीर होंगे। दरअसल ये अच्छी बात है कि आप ज़्यादा कमाएं और अमीर होंगे, लेकिन जब आप उस सिक्योरिटी गार्ड की मिसाल से जान सकते हैं कि उसने थोड़ा कमा रहा था, इसके बावजूद वो अमीर हुआ, क्योंकि वो साइकोलॉजी ऑफ मनी को जानता था, यानी वो पैसे की नफ्सियात को जानता था कि पैसे को किस तरह से मल्टीप्लाई करना चाहिए। नंबर 4 ये है कि जी इस किताब में बताया गया कि सेविंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। उसमें बताया गया है कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो सेविंग करते हैं, दूसरे वो लोग कि जो समझते हैं कि वो सेविंग नहीं कर सकते, तीसरे वो लोग कि जो समझते हैं कि उन्हें सेविंग की ज़रूरत ही नहीं है और उनको होती भी नहीं है, वो ऑलरेडी अमीर होते हैं। तो आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं? आपको पहली कैटेगरी पे फॉल करना चाहिए कि आपको अमीर सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेविंग नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जो एक लेवल है वो नहीं आएगा, क्योंकि आप सेविंग करेंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे तो आप उस लेवल पे पहुंचेंगे। ये एक प्रोसेस है, एक रास्ता है जिससे आपको गुजरना होगा, और उसमें सेविंग बहुत बुनियादी आंसर है। लोग आमतौर पे इसलिए सेव नहीं करते तो वो कहते हैं कि हमारे पास इतनी आमदनी नहीं कि हम सेव कैसे करें। दरअसल आमदनी से सेविंग का कोई तल्लुक नहीं है। दरअसल सेविंग अगर आप करना शुरू करेंगे, अपने आप को प्लान करेंगे कि मैं फॉर 100 रुपये कमाता हूँ तो मैं 20 रुपये सेव करूँगा, तो इसका मतलब है आपकी आमदनी 80 रुपये है। तो अब आप अपनी आमदनी को बढ़ा के 120 करेंगे, सो दैट कि आप वो 20 सेव कर सकें और 100 रुपये आपके अखराजात के लिए है वो आप उसको पूरा कर सकें। तो लिहाजा जो लोग सेविंग करने में कामयाब होते हैं वही वेल्थ फाइनेंशियल फ्रीडम वाले रास्ते पे चलते हैं, वही वेल्थ बिल्डिंग करते हैं, वही ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होते हैं। नंबर 5 इस किताब में टाइमलेस एडवाइस दी गई है कि जिसके अंदर आप अपने पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, यानी आप अपने जो अखराजात हैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या आप अपनी खुशी या इंजॉयमेंट के लिए उन चीज़ों को इख्तियार करें कि जिसमें पैसा कम खर्च होता है। ठीक है ना, अगर आप पार्टी करते हैं और आप बहुत सारे एक्सपेंस करते हैं, वहाँ पे और बहुत सारे फजूलियात हैं जिसके अंदर बहुत पैसा खर्च होता है, तो चांस है कि आपका पैसा रहेगा नहीं, आप आस्ता यानी जल्दी आस्ता गरीब होना शुरू होंगे, क्योंकि आपका पैसा इन तमाशों में लग रहा है जिसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप उन चीज़ों में खुश होते हैं कि जिस पे खर्चा नहीं लगता है, जैसे किताबें पढ़ना, जैसे एक्सरसाइज, वॉक करना, स्विमिंग करना, इस तरह के जो काम है इसके अंदर आप खुश होते हैं, तो इस पर कास्ट कोई नहीं है, लेकिन आप खुश भी हो रहे हैं और आपको अदरवाइज बेनिफिट भी पहुंच रहा है। तो ये बताया गया है कि इस तरह से आप अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो आप ज़्यादा कामयाब होते हैं। फिर इस किताब में बताया गया कि आपको अखराजात, आपको ज़िंदगी जो है ना अपनी बिलो योर मीन्स गुजारनी चाहिए, यानी आप जो लेवल है उससे नीचे आपको कम खर्च में रहना चाहिए, यानी आपको मिनिमम एक्सपेंडिचर के साथ चलना चाहिए। फिर इसमें बताया गया कि आपको आज़ादाना फैसले करने चाहिए पैसे के मामले के अंदर। लोग जो है ना वो उनकी बॉन्डिंग बड़ी होती है, लिमिटेशंस होती हैं उनकी, वो फैसले आज़ादाना नहीं कर सकते, इस वजह से वो पैसा अपना लॉस्ट कर जाते हैं। क्योंकि पैसा अगर आप लॉस्ट करेंगे तो फिर आपका पैसा रहेगा नहीं, तो मामला आगे कैसे बढ़ेगा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी जो है वो किताब
पैसे के मामले के अंदर, पैसे की चीज़ों, पैसे के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जिसको कि हर किसी को पढ़ना चाहिए। या इसकी जो आप सुन रहे हैं हमारी वीडियो को, इसको आप अगर दूसरे लोग तक शेयर भी करेंगे तो उनको ये बातें बड़ी वैल्यूएबल लगेगी, क्योंकि ये असल में जो आमतौर पे आपके दाएं बाएं प्रैक्टिसेस हैं उससे मुख्तलिफ है। और जो गलतुल-आम है, वो जो लोग इस तरह से कर रहे होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं आपको, तो आपको समझना चाहिए कि ये लोग जो कर रहे हैं वो इसलिए जल्दी गरीब हो जाते हैं। जो लोग इन चीज़ों से बच जाते हैं और वो आज़ादाना फैसले करते हैं, लॉन्ग टर्म सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपाउंडिंग से फ़ायदा उठाते हैं, वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और दूसरे लोग जो है वो गरीब रहते हैं। तो आपको ये टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।